दोपहर प्राइम टाइम में बात अलवर मॉब लिंचिंग की। अलवर में चिरंजी लाल मॉब लिंचिंग केस में पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। अरेस्ट किए गए सभी 7 आरोपी मुस्लिम समुदाय के हैं। इनमें मुख्य आरोपी विक्रम खान भी शामिल है। आरोप है कि समुदाय विशेष के लोगों ने चिरंजी लाल को चोर समझकर बुरी तरह से पीटा। पिटाई से बुरी तरह घायल चिरंजी लाल को पहले अलवर भर्ती करवाया गया, लेकिन हालात में सुधार नहीं होने पर जयपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अब पूरा मामला सियासी रंग ले चुका है। बीजेपी राज्य में कानून व्यवस्था फेल होने का आरोप अब गहलोत सरकार पर लगा रही है। बिल्कुल, चिरंजी लाल अलवर के गोविंदगढ़ इलाके में सब्जी का ठेला लगाया करते थे। ग्राफिक्स के जरिए समझिए आखिर कब कब क्या क्या हुआ है। मॉब लिंचिंग पर बवाल खूब मचा हुआ है। चिरंजी लाल की पीट कर हत्या कर दी गई और उसका आरोप कुछ युवकों पर लगा है। ठेला लगाते थे चिरंजी लाल। वारदात के वक्त वो अपने खेत में मौजूद थे। चिरंजी को जयपुर रेफर किया गया, लेकिन जयपुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस पर जब प्रेशर बढ़ा तो इस पर 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मॉब लिंचिंग में 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और सभी लोग मुस्लिम समुदाय के बताए जा रहे हैं। 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान सरकार की ओर से किया गया। 50 लाख के मुआवजे की मांग की गई है, लेकिन आरोपियों का नाम क्या है वो भी जान लीजिए जिनकी गिरफ्तारी हुई है। 7 लोगों की गिरफ्तारी। विक्रम खान मुख्य आरोपी, असद खान, इसके अलावा सायूब खान, साहुन खान, तालीम खान, कासिम खान, पोला और तौफीक खान की गिरफ्तारी हुई है। विक्रम खान इसमें से मुख्य आरोपी है। 7 लोगों की गिरफ्तारी उस वक्त हुई है जब पुलिस पर खूब प्रेशर हुआ, इस पर राजनीतिक प्रेशर भी हुआ, तब जाकर कहीं इन 7 लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है। अब देखिए, आरोप है कि जिस जगह पर चिरंजी लाल की पिटाई हुई पुलिस भी वहां आसपास ही थी, लेकिन उसने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से चिरंजी लाल को इतना मारा गया कि उसकी मौत हो गई। आरोप यह भी है कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने में भी देरी की है। सदर अलवर इलाके से एक ट्रैक्टर चोरी हुआ था। उसका पीछा करते हुए ट्रैक्टर का कुछ लोग गोविंदगढ़ तक आए। गोविंदगढ़ में रामगढ़ रोड पर सुबह सोच करके वापस मृतक चिरंजी लाल जी वापस घर जा रहे थे तो उसके साथ मारपीट कर दी। उसी मारपीट की चोटों के कारण कल उसकी डेथ हो गई। एसएमएस। सर, कितने लोगों ने मारपीट की थी? एफआईआर के मुताबिक एक आदमी नामजद है, बाकी 15 से 20 अन्य व्यक्ति हैं। अब चिरंजी लाल की मौत के बाद गोविंदगढ़ में लोग भड़क गए हैं। कल आनन फानन में बाजार बंद करवाया गया। पुलिस पर एक्शन का दबाव बढ़ा तो 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इलाके के लोग अब चिरंजी लाल के परिजनों के लिए मुआवजा और नौकरी की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने 5 लाख मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। उन आरोपियों को गिरफ्तार करके जल्द से जल्द फांसी की सजा मिलनी चाहिए और परिवार की मांग है कि परिवार का एक सदस्य जिसको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। हम लोगों से समझाइश की गई और रजामंदी इस बात पे हुई है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो पीड़ित परिवार है उसको जो भी आर्थिक सहायता हम मुहैया करा सकते हैं वो डेफिनेटली हमारे एंड से सकारात्मक और संवेदनशीलता के साथ में मुहैया कराने का प्रयास रहेगा। अभी श्रीमान कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार पीड़ित प्रतिकर सहायता राशि जो होती है, जिसमें 5 लाख की सहायता राशि मिलती है पीड़ित परिवार को, तो उसमें हम पीड़ित परिवार से उनका बैंक की खाता संख्या, उनका फ़ोटो लेकर के और उसका 25% सहायता राशि हम इमीडिएटली जैसे हमारे पास में डॉक्यूमेंट प्राप्त हो जाएंगे उसके तुरंत बाद में दिलाएंगे। शेष राशि जो है उसका प्रोसीजर पूरा होने के बाद में पीड़ित परिवार को दिलवाई जाएगी। तो देखिए, अब इस पूरे मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी ने गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा किया, कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है। कानून व्यवस्था जीरो हो गई है, चरमरा गई है। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत साहब कभी निकृष्ट कहते हैं अपने साथी सज्जन परिवार को, तो कभी माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत को, पर असल में निकृष्ट वो हैं। मुसलमानों को शह दिए हुए हैं, जमीनों पे कब्जा, हत्याएं, लूट और बलात्कार, महिलाओं से छेड़खानी। इतनी बड़ी घटना गोविंदगढ़ में हुई है पीट कर। इसके लिए क्या करेंगे मुख्यमंत्री? देखिए, पहला प्रश्न तो कानून व्यवस्था का ही है, जिसको रोकने में राजस्थान के गृह मंत्री पूरे तरीके से विफल हुए हैं। दूसरा, शासन ऊपर से ही चलता है और ऊपर का यदि इकबाल ठीक होता तो नीचे प्रजा भी ठीक होती है और उनके नुमाइंदे भी ठीक होते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि पूरी जो पुलिस का सिस्टम है, गृह मंत्री के और मुख्यमंत्री के संरक्षण में जिस तरीके का राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा है, उसमें काबिल लोगों की कमी हुई है या उन पर अनैतिक रूप से राजनीतिक दबाव और दखल होता है। और यही कारण है कि अपराध लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं।
उन अपराधों का यदि समन समय पर होता, तरीके से होता, तो शायद इस तरीके के हालात नहीं होते। लेकिन अपराधियों को क्योंकि सरकार के संरक्षण में ये सारी चीज़ें करने का अवसर मिलता है, उनका बिगड़ता कुछ नहीं है, और इसलिए अपराध दर अपराध ये बढ़ते जा रहे हैं।